तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, प्रिंसेस चाहती थी कि फैंग किसी भी तरह से अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट ना कर पाए, इसीलिए वो फैंग को पहले खाने का लालच देती है, लेकिन फैंग नहीं मानता। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि तुम यहाँ रात में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके बाद जब रात होती है तो फैंग छुपकर प्रैक्टिस करने के लिए आया था, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है। प्रिंसेस को देखकर फैंग एक पेड़ पर चढ़ जाता है। प्रिंसेस वहीं पर बैठकर फैंग का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि फैंग वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आएगा, जबकि फैंग तो उनको ऊपर से देख रहा था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंसेस और लिली वहाँ पर सो गई थी। जब लिली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि सुबह होने वाली है, इसीलिए लिली जल्दी से प्रिंसेस को उठाती है। लिली प्रिंसेस से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो ये अच्छा नहीं होगा। इधर जैसे ही लिली और प्रिंसेस वहाँ से जाती हैं तो फैंग कहता है फाइनली अब ये लोग यहाँ से चले गए। लेकिन फैंग काफी ज्यादा थक चुका था, क्योंकि वो पूरी रात सोया नहीं और उसे काफी नींद आ रही थी, इसीलिए वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। इधर लिली को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो प्रिंसेस से पूछती है क्या आपने कुछ सुना? तो प्रिंसेस कहती है कि उसे छोड़ो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस अपने रूम तक पहुँच जाती है। प्रिंसेस को रात भर बाहर रहने की वजह से कोल्ड हो गया था। इसके बाद हमारा व्यू फैंग पर जाता है, जो वहीं पर पड़ा हुआ सो रहा था। सूरज निकल चुका था, जनरल भी उस जगह पर आए थे, इसीलिए जनरल वहाँ पर फैंग को सोया हुआ देखते हैं और वो उसके पास आते हैं और तभी उसकी आँख खुल जाती है। वो जनरल को अपने सामने देखकर समझता है कि अब उसे सजा मिलने वाली है और इसीलिए वो काफी डर जाता है। फैंग जनरल से बोलता है कि मैंने रात में कोई ट्रेनिंग नहीं की। तभी जनरल फैंग के कान में धीरे से बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कल रात की वजह से प्रिंसेस को कोल्ड हो गया, अब वो तुम्हें चेक करने कभी नहीं आएंगी। तो ये जानकर पहले तो फैंग काफी खुश होता है, लेकिन तभी जनरल बताते हैं कि प्रिंसेस ने ये ड्यूटी मुझे दी है। तो ये सुनकर फैंग गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम लोग इसी तरह करते रहोगे तो मैं कभी भी डिंगसेन टेक्निक को नहीं सीख पाऊंगा। तो जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी फर्नेस रखे हुए हैं ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और मुझे यकीन है कि तुम जल्दी डिंगसेन टेक्निक को सीख लोगे। जनरल की बात सुनकर फैंग काफी खुश होता है, लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर रखे हुए सारे फर्नेस गायब हो चुके हैं। अब ये देखकर जनरल भी काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि सारे फर्नेस कहाँ गए। तभी जनरल वहाँ पर एक सर्वेंट को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर रखे हुए फर्नेस कहाँ चले गए। वो सर्वेंट जनरल को बताता है कि वो सारे के सारे फर्नेस आज सुबह कबाड़े में बेच दिए गए हैं। अब ये सुनकर वो दोनों लोग काफी शौक होते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं। लिली प्रिंसेस के पास गर्म सूप लेकर आती है और प्रिंसेस को बताती है आपका काम हो चुका है और अब आपको सिर्फ आराम करना चाहिए। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे लगा था जनरल फैंग का जरूर साथ देंगे, इसीलिए मैंने सारी की सारी चीजें जिससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सब बेच दी। ये बोलकर प्रिंसेस काफी खुश हो रही थी कि तभी उन्हें बहुत तेज छींक आती है। कोल्ड की वजह से प्रिंसेस की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इधर हम फिर से फैंग को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो कहता है कि आखिर प्रिंसेस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी फैंग की नजर वहाँ पर रखे हुए एक बर्तन पर जाती है, जो कि बिल्कुल फर्नेस की तरह दिख रहा था। उस बर्तन को देखकर फैंग को एक आइडिया आता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस जोई को देखते हैं। मिस जोई एक लेटर लिख रही थी। इसके बाद हमें मिस जोई का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो टैन से पूछती है कि तुम आखिर एकेडमी में एडमिशन क्यों नहीं लेना चाहते। टैन उससे बोलता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम बस मेरी तरफ से एक लेटर लिखकर एकेडमी भिजवा देना और इस बात का ध्यान रखना कि इस लेटर की खबर बड़े भाई को नहीं लगनी चाहिए। मिस जोई टैन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टैन कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ मिस जोई लेटर लिख रही थी और तभी वहाँ पर टैन का बड़ा भाई आ जाता है। वो मिस जोई से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि टैन अभी कहाँ पर है? मैं उसे पूरे घर में देख रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। तो मिस जोई उसे बताती है कि वो सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से भाग गया है और उसने मुझे एक लेटर लिखने को कहा है, जिसे मैं स्कूल में दे आऊँ। उसने मुझे कहा था कि इस बात की खबर आपको नहीं लगनी चाहिए। टैन का भाई उस लेटर को देखता है और उसे ये सब बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो मिस जोई से कहता है कि तुम कौन होती हो ये सब करने वाली? तुम्हें इस सब के बारे में मुझे आकर बताना चाहिए था। तुमने हमारे फैमिली रूल्स तोड़े हैं, तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। मिस जोई उसके सामने झुक जाती हैं और माफी मांगती हैं और कहती हैं कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो टैन का भाई कहता है कि मुझे ये सब मत बताओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टैन यहाँ वापस नहीं आया तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और टैन चाहे कुछ भी चाहे उसे एकेडमी में जाना ही होगा। और वो कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसे भटका रही हो, तुमने ये लेटर टैन की हैंडराइटिंग में लिखा है। मिस जोई उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। टैन का बड़ा भाई मिस जोई पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ गया है। टैन अपने लोगों को बुलाता है और कहता है कि इस लड़की को तब तक मारना जब तक ये बता ना दे कि टैन कहाँ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसको पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बाहर के सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मिस जोई को बहुत मार रहे थे। इधर मिस जोई सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ये सब होने वाला है तो मैं उसे कभी भी हाँ नहीं करती। इसके बाद हमारा
व्यू चेंज होता है और हम 7 दिन बाद का समय देखते हैं। प्रिंसेस ट्रेनिंग ग्राउंड में फैंग को देखने के लिए आई होती हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखती हैं कि एक बर्तन के पास काफी भीड़ लगी हुई है। प्रिंसेस वहाँ पहुंचकर देखती हैं कि वहाँ पर फैंग नहीं है, तो वो सोचती है कि लगता है फैंग आज ट्रेनिंग करने के लिए नहीं आया है। लेकिन तभी एक आदमी प्रिंसेस को बताता है कि फैंग इस बर्तन के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है और इसकी वजह से हम लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। तभी कुछ लोग वहाँ पर बात कर रहे थे कि इसकी वजह से आज काफी सारे लोग भूखे रहने वाले हैं। प्रिंसेस उस बर्तन के पास आती हैं और फैंग से कहती हैं कि आज का खाना काफी ज्यादा डिलीशियस होने वाला है, क्या तुम बाहर आकर खाना नहीं खाना चाहते? लेकिन फैंग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वहाँ खड़े लोग और भी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार मजाक है। और जनरल को भी काफी गुस्सा आने लगती है क्योंकि फैंग को अंदर गए हुए काफी टाइम हो चुका है और वो बाहर नहीं आ रहा। जनरल कहते हैं कि अगर तुम मेरी 10 तक गिनती में बाहर नहीं आए तो मैं इस ढक्कन को खोल दूंगा। अब जनरल गिनती करते हैं लेकिन फिर भी फैंग बाहर नहीं आता। जनरल गुस्से में बर्तन के ढक्कन पर हाथ मारते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि ढक्कन हवा में उड़ जाता है। तभी उस बर्तन के अंदर से फैंग बाहर आता है। फैंग की एंट्री को देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और उस बर्तन का बड़ा सा ढक्कन एक आदमी के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जनरल फैंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जनरल फैंग पर बॉडी स्टाइल टेक्निक से अटैक करते हैं और तभी फैंग डिंगसैंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो जनरल के अटैक को रोक लेता है और बच जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अब फैंग प्रिंसेस से कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। अब तुम मुझे सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने से रोक नहीं सकती। तुम्हें पता है ट्रेनिंग के लिए मैंने अपने दिन और रात एक कर दिए। मैंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद इसको सीख पाया है। इधर सभी लोग फैंग की बात को इग्नोर करते हुए अपने बर्तन को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी फैंग धीरे से जनरल के कान में बोलता है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद फैंग प्रिंसेस के पास जाता है। प्रिंसेस फैंग से कहती है कि लगता है तुम भूल गए, तुमने मुझे खूबसूरत बनाने का भी प्रॉमिस किया था। अब जब तक मैं और भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तो फैंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम गलत बोल रही हो, वो बात हमारी सेरेमनी में जाने के बाद की हुई थी, तुम्हें पहले मुझे सेरेमनी में जाने देना होगा। तो प्रिंसेस फैंग से कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मैं जाकर अपना होमवर्क कर लेती हूँ, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है। प्रिंसेस की बातों से फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।